जरा सोचो तुम्हारे हाथ एक ऐसा पेड़ लग जाए जिसमें असली पैसे उगते हो, तो आप उस पैसे से क्या क्या कांड करोगे। ऐसा ही कुछ होता है इस स्टोरी में। कहानी की शुरुआत होती है पॉल कैनपेन नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट से, जो जमीन खरीदने बेचने का काम करता था। लेकिन वो एक नंबर का आलसी और चंट आदमी है। वो किसी भी प्रॉपर्टी में किसी कमी को ठीक कराने के बजाय उसे ढक कर लोगों को बेवकूफ बनाता था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से वो इतना भी चालाक नहीं था कि किसी को बेवकूफ बना दे। खरीदारों को ये चीजें जल्द ही पता चल जाती और पॉल के हाथों से डील निकल ही जाती थी। पॉल की इन्हीं हरकतों के वजह से उसके परिवार को हमेशा ही तंगियों में जीना पड़ा था। उनके पास कोई खास सुख सुविधा नहीं थी। एक दिन जब वो काम से घर लौटा तो उसे खबर मिली कि उसके दूर के चाचा ऊपर की टिकट कटवा कर निकल लिए। इससे पॉल को दुख तो हुआ, लेकिन दुख से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि चाचा करोड़पति थे और दूर दूर तक पॉल के अलावा उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। इसका मतलब ये था कि अब उनकी सारी जायदाद का मालिक पॉल होगा। लेकिन जब बेचारा चाचा की वकील के पास पहुंचा तो पता चला कि चाचा जी ने तो अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दान कर दी। अपने भतीजे पॉल के लिए वो बस एक छोटा सा पौधा छोड़कर गए थे। ये सुनकर पॉल को काफी गुस्सा आया और उसने मन ही मन में चाचा को कई गाली दी। खैर आखिरकार वो पौधा लेकर घर आ गया। अगली सुबह नाश्ते के समय भी पॉल चिढ़ा हुआ था। उसने बेवजह अपने बच्चों को फिजूल खर्ची करने की वजह से डांटना शुरू कर दिया। इतना खर्चा कौन करता है भाई, मेरे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है तुम्हें। अब से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। पॉकेट मनी है? ये कब हुआ? गीता, तू पापा से पॉकेट मनी लेती है? नहीं बिरजू, मुझे तो पापा ने कोई पॉकेट मनी नहीं दी। यह आदमी हमें पागल बना रहा है बिरजू। दरअसल पॉल ने आज तक उन्हें जेब खर्च के लिए 1 रुपया नहीं दिया था और इस बात से उसके बच्चे बहुत गुस्सा थे। खैर नाश्ते के बाद पॉल ने अपना स्टोर रूम खाली करके पौधा वहाँ रख दिया। वो अभी अपने चाचा पर गुस्सा था और उसका मन तो ऐसा कर रहा था मानो इस पौधे को बाहर फेंक के मारूं। लेकिन फिर भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के तौर पर उसने पौधे में पानी दे दिया। ऐसा करते ही अचानक पौधे से $100 का नोट निकला। पॉल ने उसे निकाल कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम पौधा नहीं बल्कि एक असली मनी प्लांट है। तभी अचानक उसका परिवार भी वहाँ आ गया, लेकिन उन्हें उस पौधे के बारे में बताने के बजाय उसने बात बदलकर उन्हें वापस भेज दिया। वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार को इस मनी प्लांट के बारे में भनक भी लगे। अगले दिन जब पॉल काम से घर लौटा तो वो तुरंत स्टोर रूम में ये देखने पहुंचा कि पौधे ने और पैसे दिए या नहीं। पौधे को देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके जादुई पत्तों से हजारों डॉलर झड़ रहे थे और इसी तरह पॉल ने वहाँ से पैसे निकालना शुरू कर दिया। उधर इस बात से उसके परिवार वाले बिल्कुल अनजान थे। फिर एक दिन टिम नाम का एक बूढ़ा आदमी उसके घर आया। वो खुद को उसके चाचा का दोस्त बता रहा था। उसने पॉल से अपने एनजीओ के लिए थोड़ा दान मांगा और पॉल भी काफी अच्छे मूड में था, इसीलिए उसने टिम को $1000 का चेक दे दिया। ये देखकर उसके परिवार वालों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। टिम के जाने के बाद उन्होंने पॉल से पूछा कि आखिर उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। लेकिन सबको सच बताने के बजाय उसने फिर से झूठ कह दिया कि आजकल तो मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। घर खरीदारों की तो लाइन लगी पड़ी है। इसी तरह कुछ ही दिनों में पॉल पैसे तोड़कर अमीर हो गया। उसने डिजाइनर कपड़े पहनने शुरू कर दिए और आखिरकार गीता और बिरजू को भी उनकी पॉकेट मनी मिल ही गई। इससे पूरे घर का माहौल भी धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। इसके बाद हमने देखा कि पॉल अब बिल्कुल बदल चुका है। उसे पैसों की कोई परवाह नहीं थी और अब तो वो बस पैसे उड़ाने के बहाने ढूंढता रहता था। एक दिन उसने सबसे महंगी घास काटने की मशीन खरीदी। हालांकि उसके घर में इतना बड़ा बगीचा तो था भी नहीं। फिर एक सुबह उसके साथ काम करने वाले दोस्त जैक ने उसके पुरानी गाड़ी का मजाक उड़ाया तो पॉल ने गुस्से में आकर तुरंत एक स्पोर्ट्स कार खरीद ली। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि उसने गाड़ी का सारा पैसा कैश दिया, जिसे देखकर कार डीलर को उस पर शक हो गया। उसे लगा कि पॉल जरूर कुछ गैर कानूनी काम करता होगा, इसीलिए उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दी। जल्द ही डिटेक्टिव मिलर वहाँ पहुँची और कार डीलर से सारी जानकारी लेने के बाद उसने हिसाब लगाया कि पॉल जरूर कुछ गैर कानूनी धंधे से जुड़ा है। अब बस उसका मकसद पॉल को रंगे हाथों पकड़ना था। उधर पॉल ने काम पर जाकर जैक को अपनी नई गाड़ी दिखाते हुए हौस जमाई तो पॉल ने पूछा कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। पॉल ने जवाब दिया कि उसके चाचा उसके लिए काफी पैसे छोड़कर गए थे। इसके बाद उसने घर जाकर अपने परिवार को अपनी नई गाड़ी दिखाई। उसके बच्चे तो खुशी के मारे नाचने लगे, लेकिन उसकी पत्नी ग्रेस को उस पर शक होने लगा कि आखिर इसके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं। उसने फिर से पॉल से पैसों के बारे में पूछा, लेकिन पॉल ने फिर बात टाल दी। अगले कुछ दिनों तक ग्रेस उससे बार बार ये सवाल पूछती रही, लेकिन पॉल हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता। इसी वजह से उन दोनों के बीच थोड़ी अनबन शुरू हो गई। एक बार फिर से टिम उससे दान के लिए पैसे मांगने आया, लेकिन पॉल का मूड काफी खराब था, इसलिए उसने गुस्से में टिम को वापस भेज दिया। फिर पॉल के ऑफिस जाने के बाद डिटेक्टिव मिलर उसके घर आई और ग्रेस से पूछताछ करने लगी। उसने ग्रेस से पॉल के काले कारनामों के बारे में पूछा, लेकिन अपने पति से झगड़ा होने के बावजूद भी ग्रेस ने मिलर के सामने भी पॉल का साथ ही दिया। उसने कहा कि पॉल एक मेहनती ईमानदार आदमी है जिसने जिंदगी में कभी भी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। डिटेक्टिव मिलर
मिलर समझ गई कि उसे पॉल के परिवार से कोई मदद नहीं मिलने वाली, इसीलिए अब उसने मामला अपने हाथ में लेने का फैसला किया। फिर उसने पॉल के बारे में काफी छानबीन की तो उसे पता चला कि पॉल ने पिछले महीने एक भी सेल नहीं की। ये सुनकर मिलर का विश्वास और पक्का हो गया, पॉल जरूर कोई गलत काम करता है। उधर पॉल भी अपनी पत्नी के बार बार सवाल पूछने की वजह से परेशान रहने लगा। ग्रेस ये जानना चाहती थी कि आखिर उसके पति के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। इस बात पर पॉल की चुप्पी ने ग्रेस को भी उसकी ईमानदारी पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया था। और तो और अब पौधे ने भी पैसे देना बंद कर दिया, जिससे पॉल काफी परेशान हो गया। उसे लगा कि जरूर पौधे को किसी ने नजर लगा दी है। उसने उन सभी लोगों को पैसे दिए जिनसे उसने बुरा बर्ताव किया था। वो टिम के ऑफिस गया और उसे भी काफी पैसे दान में दिए। वो दान पुण्य सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि भगवान की कृपा बसे और पौधा फिर से और पैसे देने लगे। उसे देखकर टिम ने कहा कि पॉल को अपने पैसे उन लोगों में बांटने चाहिए जिन्हें पैसों की सच में जरूरत है। इससे पॉल को अंदरूनी खुशी महसूस होगी। पॉल को भी ये बात सही लगी और फिर वो कुछ और पैसे टिम के टेबल पर रखकर वहाँ से चला गया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद डिटेक्टिव मिलर वहाँ आई और उसने टिम के टेबल पर पड़ी लाखों डॉलर्स देख लिए। उसे लगा कि टिम भी पॉल का ही साथी है और दोनों मिलकर पाउडर बेचने का काम करते हैं। उधर रात को पॉल ने स्टोर रूम में जाकर पौधे को जगाने की लाख कोशिशें की, यहाँ तक कि वो पौधे को बाइबल पढ़ के सुनाने लगा ताकि भगवान उसकी मदद करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर अगली सुबह जब पॉल ने कॉफी खरीदी तो उसे एक गरीब आदमी दिखाई दिया और क्योंकि पॉल अपने पौधे को जगाने के लिए दान पुण्य कर रहा था तो उसने उस गरीब आदमी को $100 दे दिए। लेकिन उसके जाने के बाद डिटेक्टिव मिलर वहाँ आ गई और गरीब आदमी के हाथ में पैसे देखकर उसे लगा कि ये भी जरूर पॉल के साथ मिला होगा। उसने तुरंत उस बेचारे गरीब आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उधर पॉल ने आज अपने बेटे से वादा किया था कि वो साथ मिलकर फुटबॉल मैच देखेंगे, लेकिन वो अब तक घर लौटा ही नहीं। ग्रेस ने उसे काफी बार फोन किया लेकिन पॉल ने फोन उठाया ही नहीं। आखिरकार ग्रेस अपनी बेटी कैरी के साथ पॉल के फैक्ट्री में उसे ढूंढने गई, लेकिन वो जगह तो एकदम खाली थी। जैसे ही कैरी एक अंधेरे कमरे में घुसी तो अचानक वो एक गड्ढे में गिर गई जो कपड़े से ढका हुआ था। असल में पॉल ने ही इस गड्ढे को ठीक कराने के बजाय उसे कपड़े से ढक दिया था और आज उसकी बेटी को ही इस चालाकी का खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी। जैक को पॉल की इस लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने कई बार पॉल से उसे ठीक करवाने को कहा था। बाद में पॉल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो ग्रेस के सामने रोने लगा। उसने पूरी जिंदगी ऐसे ही चालाकी कर कर काम चोरी की थी और शायद इसी वजह से उसके परिवार को तंगी में जीना पड़ा। आखिरकार ग्रेस ने उसे माफ कर दिया और एक नई शुरुआत करने को कहा। फिर वो लोग कैरी को घर ले आए और सबने सुख की सांस ली। अब पॉल को एहसास हो चुका था कि अपने परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उसने अपने पत्नी और बच्चों से वादा किया कि अब वो दिल लगाकर काम करेगा और वो कभी तंगी में नहीं जिएंगे। लेकिन अगले ही दिन डिटेक्टिव मिलर ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया। जब वो जेल में गया तो वहाँ उस गरीब आदमी को देखकर वो हैरान रह गया और तो और टिम भी वही मौजूद था। आखिरकार उसने सच्चाई का खुलासा किया। वो पहले से ही मनी प्लांट के बारे में सब कुछ जानता था। असल में उसे ही ये पौधा सबसे पहले मिला था, लेकिन जब पॉल का चाचा बुरे दिनों से जूझ रहा था तो टिम ने उसकी मदद करने के लिए उसे ये पौधा दिया। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए क्योंकि ज्यादा पैसा आने की वजह से वो और लालची हो गया। आखिरकार उसने टिम की सलाह मानी और खुद को सुधारने का फैसला किया। वो अपने पैसों से जरूरतमंदों की मदद करने लगा, जिससे उसे काफी अंदरूनी खुशी मिलने लगी। ये कहानी बताने के बाद टिम ने पॉल से भी ऐसा ही करने को कहा। कुछ देर बाद अचानक ही मिलर ने उन तीनों को भी जेल से रिहा कर दिया। पता चला कि जैक ने पुलिस वालों को कहा कि उसने और पॉल ने मिलकर न्यूयॉर्क में अरबों की जमीन बेची है, जिससे आए कमीशन से वो दोनों अब काफी अमीर हो चुके हैं। असल में ये डील सिर्फ जैक ने की थी, लेकिन पॉल को बचाने के खातिर उसने पुलिस से झूठ कह दिया। आखिरकार पॉल के खिलाफ कोई भी सबूत न होने की वजह से मिलर को उसे रिहा करना पड़ा। फिर कुछ दिन बाद टिम की ऑर्गेनाइजेशन ने एक पार्टी रखी जहाँ पॉल का परिवार भी आया था। असल में ये अनाथ बच्चों का घर था और टिम इन्हीं के लिए दान इकट्ठा कर रहा था। इसके लिए पॉल को स्टेज पर बुलाया गया और उसने अपनी सारी गलतियाँ बताते हुए सबसे माफी मांगी। फिर उसने कहा कि वो अपने स्पोर्ट्स कार बेच रहा है, जिसके पैसे इन बच्चों के भविष्य के लिए इस्तेमाल होंगे। ये सुनकर सब बेहद खुश हुए और जैक ने उसे गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद पॉल अपने परिवार को छुट्टियों में घुमाने ले गया। चाहे अब उसके पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो खुश बहुत था। फिर उसने टिम से हाथ मिलाकर उसे मनी प्लांट लौटा दिया क्योंकि उसे अब जिंदगी की असल कीमत समझ आ गई थी। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ घूमने चला गया और ऐसे ये मूवी यहाँ खत्म हो गई।